जी हमारा हम 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। जी, टेबल के ऊपर पॉइंट्स टेबल के ऊपर बुल्स और बेयर्स के काफ़ी जो है चेंजेस आई हुई हैं। एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टिल जो हमारा बुलिश इंडिकेशंस है, हायर हाइज एंड हायर लोज, वो इंटैक्ट है। अभी तक आपका हायर लो नहीं ब्रेक हुआ। इट मीन्स बाय डेफिनेशन आप स्टिल मार्केट आपकी ट्रेंड कर रही है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 की जो हमने बात की थी लास्ट टाइम, कि ये सपोर्ट एज एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी, और बहुत अच्छी इसकी सिग्निफिकेंस हमने देखी। और वो ऐसे परफॉर्म करती रही कि जब भी इसको टेस्ट किया उसको बाउंस करती रही। जब भी इसने पहले जो ट्रेंड कर रही थी मार्केट, उस टाइम यहाँ पे सपोर्ट एज एक्ट करती रही, देन बाउंस करती रही। इस दफ़ा भी जो हमने हाईलाइट किया था 8 ऑफ जनवरी को कि ये नीचे आए, यहाँ पे से बाउंस करेगा। और लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि अगर जो लोग परेशान हो रहे हैं वो इसको स्टॉप लॉस रखें, और इसके बाद अगर ये नीचे आती है तो मैं बताऊंगा कि क्या होगा। अब राइट नाउ इससे नीचे आके क्लोजिंग हो गई है। बाय द वे अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। अब ये इस तरह का सिनेरियो बन चुका है जहां पे आपकी, हमने देखा कि आरएसआई के ऊपर भी डाइवर्जेंस बनी हुई है बेयरिश, और उसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर भी बेयरिश डाइवर्जेंस है। वीकली के ऊपर भी बेयरिश डाइवर्जेंस थी। जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इंडेक्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है, और हमने देखा कि एफएफसी, और ये भी मेरे वर्ड्स थे कि ऐसे स्टॉक्स जो इंडेक्स ओरिएंटेड है उसमें कहीं बेहतरीन प्रेशर आ सकता है। सो हमारे पास हमने देखा कि इस हफ्ते एफएफसी का की वजह से ये जो इतनी बड़ी फॉल हमें देखने को मिली। अब राइट नाउ करना क्या है यहाँ से, मेरे मेरे ख्याल में अब मार्केट को साइडवेज हो जाना चाहिए और कंसोलिडेट होना चाहिए। ये वैसा ही सिनेरियो बन रहा है जैसे यहाँ पे इस टाइम पे बना था दिसंबर 2024 में। सिमिलर पैटर्न्स थे। इसी तरीके से आपकी मार्केट ने ईएमए 13 का ब्रेक डाउन किया, एंड देन उसके बाद दोबारा से साइडवेज हो गया। यहाँ पे अगेन वॉल्यूम की भी डाइवर्जेंस थी, आरएसआई की भी डाइवर्जेंस थी। सो यहाँ जो पैटर्न फॉर्म हुआ वो कुछ अरसे तक था, 5 से 6 महीने, जो बाइक ऑफ की रिक्यूमुलेटिंग थी। मोस्ट लाइकली यहाँ पे भी अब इसी तरह का कोई साइडवेज पैटर्न बनना चाहिए जो कंसोलिडेट करे, और फिर मार्केट दोबारा से जाके नए हाइज बनाए। ये जो टाइम फेज होता है, यहाँ पे ये जो 6 मंथ्स की कंसोलिडेशन हो रही है, एंड देन अगेन यहाँ पे 3 to 4 मंथ्स की कंसोलिडेशन हो रही है, इसमें क्या करना चाहिए? इसमें आप लोग अपनी पोजीशंस को वैल्यू बाइंग की शक्ल में बिल्ड करेंगे, यानी कि बहुत अच्छे स्टॉक जो कहीं नीचे मिल रहे होंगे उसको ऐड करते जाएंगे। ये बाय द वे फ्रस्ट्रेटिंग फेज होता है। बहुत सी चीज़ें आपको यूं लग रही होती हैं मार्केट बढ़ ही नहीं रही, और इतने टाइम से पैसे डाले में परफॉर्म नहीं करी, और जब परफॉर्म करना शुरू करती है 2 दिन 3 दिन के अंदर आपके पोर्टफोलियोज एकदम से ऊपर चले जाते हैं। सरमाया डॉट कॉम, जहां हर फैसला बने सरमाया।